जय हिंद। आज की क्लास में हम सिद्ध करेंगे कक्षा 9 गणित परिमेय 6.1। परिमेय 6.1 सिद्ध करेंगे अध्याय 6 रेखा और कोण। ठीक है, तो आप लोग को हमारे साथ बने रहना है। और परिमेय 6.1 जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको सिद्ध कर लेना है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रश्न आपको कैसे देगा पेपर में? प्रश्न इसी प्रकार से देगा, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। आपको यही देगा, केवल एक लाइन का यही दे देगा प्रश्न, और कहेगा इसको सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं यानी कि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो क्या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल में क्या लिखेंगे हम? उपपत्ति। क्या करेंगे? पहले हम उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति इसका कैसे करेंगे? चलिए हेडिंग डाल लीजिए, उपपत्ति। अब हम क्या मानेंगे कि मान लीजिए ए और बी और सी डी दो रेखाएं, हम दो रेखा मानेंगे पहले। ठीक है, क्या मानेंगे? मान लीजिए, माना ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं। ठीक है, हमने क्या मान लिया? ए और बी दो रेखा। तो अब क्या कह रहा है कि दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहीं पर हम इसका चित्र बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक रेखा ए मान लिया, ए बी। ठीक है, इसको क्या मान लिया? ए और यहाँ पर बी। ठीक है, ए बी मान लिया। और क्या मान लिया? सी डी रेखा मान लिया, एक रेखा और माना है सी डी। दोनों क्या करती है? एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, हमने ये मान लिया, इसको क्या मान लिया? सी और डी। ठीक है, ये मान लिया। यही आपसे कह रहा है कि दो रेखा हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसके जो कोण होंगे यानी कि ए वाला कोण क्या आपस में बराबर होंगे, और ये वाला ये दोनों कोण क्या आपस में बराबर होंगे। इसी को आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको सिद्ध करना है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, माना ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर परस्पर बिंदु ओ, यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं हम, यहाँ पर क्या है? बिंदु ओ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बिंदु ओ पर। तो माना ए और बी दो रेखाएं हमने खींच दिया जो परस्पर बिंदु ओ पर क्या करती है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। लिखेंगे यहाँ पर, इसके आगे लिखेंगे जो परस्पर बिंदु ओ पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। हमने ये क्या कर लिया? उपपत्ति कर लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम पहला कंडीशन क्या हमको सिद्ध करना है? देखिए हमको क्या दिखाना है? देखिए यहाँ पर हमको लिखना है कोण ए ओ सी, यानी कि ए ओ सी, और दूसरा क्या है? और ए वाला कोण बी ओ सी, कोण बी ओ। देखिए बी, ये हो गया बी, और ओ और डी, बी ओ डी। और दूसरा इसमें क्या है आपका? दूसरा है आपका कोण ए ओ डी, यानी कि ए ओ डी, ए वाला कोण, इधर वाला कोण। ठीक है, और आपको क्या सिद्ध करना है? कोण बी ओ सी, बी ओ सी, ए वाला कोण, ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों लिख लिया। अब आपको इतना काम कर लेना है उपपत्ति में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको क्या सिद्ध करना है? अब हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है इसके बारे में चलिए जानते हैं कि सिद्ध क्या करना है। ठीक है, इसको भी आप काले पेन से उपपत्ति को भी हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमको सिद्ध क्या करना है कि कोण जो है ए ओ सी जो है, यानी कि ये जो कोण है ए ओ सी, वो किसके बराबर हमको सिद्ध करना है? बी ओ डी के, बी ओ डी के हमको ये सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है? यानी कि जो कोण
ए ओ सी यानी कि हाई वाला कोण और बी ओ डी ए वाला कोण आपस को बराबर दिखाना है, और हमको दिखाना है ए ओ डी, यानी कि कोण ए ओ डी बराबर किसके दिखाना है, बी ओ सी के। ठीक है, कोण बी ओ सी के, यानी कि ए वाला कोण और ई वाला कोण दोनों आपस में बराबर दिखाना, हमको यही सिद्ध करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे किरण, किरण ओ ए, ओ ए, ओ ए रेखा, ओ ए रेखा जो है सी डी पर खड़ी है, सी डी पर खड़ी है। ठीक है, ये समझ में नहीं आया, चलिए बताते हैं क्या है। कह रहा है किरण जो है ओ ए रेखा सी डी पर खड़ी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ओ ए, ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक लाइन जो है ये सी डी पर है। देखिए इस प्रकार से सी डी लाइन खींचा गया है और इसी पर यह क्या है, खड़ा है। जैसे यह एक ब्रेंच है और इस पर ओ ए क्या हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे समझिए यह एक ब्रेंच है और इस पर क्या है, ओ ए यहाँ से यहाँ तक बैठा हुआ है। ठीक है, तो ओ ए एक रेखा है और जो यह सी डी पर क्या है, इस प्रकार से खड़ी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अतः हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि कोण ए ओ सी, जो कोण होगा ए ओ सी प्लस कोण लिख सकते हैं कौन सा, ए ओ डी। देखिए ओ ए सी और ए ओ डी, यानी कि ये वाला देखिए इधर से लाइन देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। देखिए ऐसे लाइन खींचोगे, ठीक है, देखिए ऐसे लाइन खींचोगे, यही लाइन है और ये वाला कोण और ये वाला, ऐसे दो एक रेखा खींचा गया है। ये वाला कोण, ये वाला कोण, कितना होगा, ये वाला कोण 180 डिग्री, यही होगा ना। देखिए ए ओ डी सी और ए ओ डी, ठीक है, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यहाँ से बराबर किसके होगा, 180 डिग्री। ठीक है, पूरा अगर ये पूरा इसको ऐसे कर दोगे 360 हो जाएगा, लेकिन आधा ही है तो 180 डिग्री। ठीक है, अभी और क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ डी प्लस, और ये भी लिख सकते हैं कोण ए ओ यहाँ पर क्या रहेगा, सी रहेगा, ए ओ डी। ठीक है, ए ओ डी और कोण बी ओ डी, बी ओ डी बराबर देखिए 180 डिग्री। कैसे, देखिए ए ओ डी यानी कि ए वाला कोण और बी ओ डी ए वाला कोण, इधर वाला कोण यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 180 डिग्री। यही तो हुआ, जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक 180 हुआ, इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसको बना दीजिए समीकरण 1। ठीक है, इसको क्या बना दीजिए, समीकरण 1, और इसको क्या कर दीजिए, समीकरण 2। अब इसी दोनों समीकरण को लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को ले सकते हैं। ठीक है, अभी इन दोनों समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कोण ए ओ सी जो है प्लस कोण ए ओ डी, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ए ओ डी प्लस बी ओ डी। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कैसे, देखिए देखिए ए वाला कोण, देखिए ए वाला कोण कह रहा है ना ए ओ सी और प्लस ए ओ डी। ठीक है, इधर वाला कोण और इधर वाला कोण 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ए बराबर हो गए। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि ए ओ सी और बी ओ डी क्या है, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण जो होगा इसके बराबर इतना है, तो हम लिख सकते हैं ए ओ सी, और जो कोण बराबर है किसके, बी ओ डी के। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कोण ए ओ डी बराबर है कोण किसके, बी ओ, कहाँ गया जी, बी ओ डी के। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अतः लिख लेंगे, अतः इस प्रकार सिद्ध किया जाता है, सिद्ध किया जाता
है कि जो कोण है डी AOD वो बराबर होगा किसके, कोण BOC के। देखिए यहाँ पर AOD जो किसके बराबर होगा, BOC के। ठीक है, देखिए AOD जो कोण किसके बराबर होगा, BOC के। ठीक है, यानी कि ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या होंगे, आपस में बराबर है। क्यों होंगे, जब ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।